बहुत समय की बात है, किसी स्थान पर एक महात्मा पनकुटी बनाकर निवास करते थे। महात्मा बहुत ही शीलवान, परम दयालु और निष्पराई थे। जहाँ वे एक और एकांत में एकाचित होकर ईश्वर का ध्यान करते थे, वही दूसरी ओर अपने पास आने वाले लोगों के दुख का निराकरण भी अवश्य करते थे। उनके सद्गुणों और सेवा कर्म से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक वरदान देने के लिए एक देवदूत को धरती पर उनके पास भेजा। महात्मा ने देवदूत का हृदय से सत्कार किया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। देवदूत ने कहा, महात्मन, ईश्वर आपके सेवा काज और ईश्वर भक्ति से बहुत प्रसन्न है, इसलिए वे वरदान में कुछ दिव्य शक्ति देना चाहते हैं। उन्होंने आपके पास यह पूछने के लिए भेजा है कि क्या आप लोगों को रोग मुक्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहेंगे। महात्मा ने विनम्रता से उत्तर दिया है, हे देव, भगवान मुझ पर प्रसन्न है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। जब महात्मा ने रोग मुक्त करने की शक्ति लेने से मना कर दिया तो देवदूत ने कहा, दुष्टों को सन्मार्ग पर लाने की शक्ति ग्रहण करे। महात्मा ने पुनः विनम्रता से शक्ति लेने से मना कर दिया कि पापियों को सद्मार्ग पर लाना आप जैसे देवदूतों का काज है। बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने विश्वास नहीं हो रहा था कि महात्मा ने इन शक्तियों को लेने से मना कर दिया था। आज भी उनकी भक्ति भगवान और अनासक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा से कहा, हे महात्मन, आपने तो मुझे बड़े संकट में डाल दिया है। ईश्वर के आज्ञानुसार मैं आपको कोई शक्ति दिए बिना वापस लौट नहीं सकता हूँ। कृपया आप कोई शक्ति अवश्य स्वीकार कीजिए। महात्मा कुछ देर तक विकार मंद रहे और फिर उन्होंने देवदूत से कहा, ठीक है, अगर आप मुझे शक्ति देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि भगवान मुझे जो भी शुभ कर्मों करवाना चाहते हैं बस खुद होता चले जाए। मैं जहाँ से भी गुजरूं वहीं लोग रोग मुक्त होते चले जाए। देवदूत ने कहा, ऐसा ही होगा। उसने महात्मा की परछाई को रोग मुक्त करने की शक्ति से संपन्न कर दिया। फिर वह वहाँ से चले गए। इधर जहाँ भी महात्मा जाते लोग स्वस्थ होते चले जाते और ना तो महात्मा को और ना ही लोगों को कभी यह पता चल पाया कैसे उनके कष्ट दूर होते। महात्मा को इसका बोध नहीं हो पाया कि वह इस वक्त कितने ईश्वर के करीब थे। सेवा कभी सच्ची कहलाती है जब सेवा करने वाले मनुष्य के मन में जरा भी घमंड ना रहे। एक मशहूर कहावत है कि जब दान दिया जाए तो उसे इस तरह दिया जाए तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। अभिमानी रहते सेवा संभव नहीं है। जो सेवा के बदले नाम की चाहत रखता है वह कभी सेवा कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि कृतज्ञता का गुण प्रत्येक मनुष्य में होता ही नहीं है और प्रसन्नता ना मिलने पर वह सेवा काज को छोड़ बैठता है। याद रखिए, सहानुभूति, दया और उदारता के बिना सेवा संभव नहीं है। कि महात्मा गांधी ने भी कहा था, जो मनुष्य जाति की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। एक बहुत ही महान संत सत्यवासिनी ने कहा था, एक
पेड़ की पहचान उसके फल से होती है और मनुष्य की पहचान उसके एक अच्छा काम कभी गुमनाम नहीं रहता, जो सम्मान कमीज होता है। परिणाम में मित्र का की फसल काटता है और दया को रोकता है, बदले में प्यार पाता है। धन्यवाद।